और मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी विथ प्रजापति की क्लास यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है जीवों में विविधता। आज इस वीडियो के माध्यम से जीवों में विविधता टॉपिक का पाठ योजना बनाना सीखेंगे, लेसन प्लान बनाना सीखेंगे। यदि आप बीएड या डीएड के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जीवों में विविधता टॉपिक का लेसन प्लान कैसे बनेगा, पाठ योजना कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आपको एक साइड में लिखना है छात्र अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, विषय, उपविषय और प्रकरण। छात्र अध्यापक का नाम में आप अपना नाम लिखेंगे। विद्यालय का नाम में आप उस विद्यालय का नाम लिखेंगे जिस विद्यालय में आपको इंटर्नशिप मिला होगा। विषय में आपको लिखना है विज्ञान, उपविषय में लिखना है जीव विज्ञान और प्रकरण में लिखना है जीवों में विविधता। दूसरे साइड में आपको लिखना है दिनांक, दिन, कालखंड, समयावधि और कक्षा। कालखंड में आप अपना पीरियड लिखेंगे जिस पीरियड में आपको स्कूल में पढ़ाने को मिला होगा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम करके। समयावधि में आपको लिखना है 45 मिनट। कक्षा में लिखना है 9वीं। और यदि आप 10वीं, 11वीं या 12वीं का लेसन प्लान बना रहे हैं तो उसके हिसाब से आप कक्षा लिख लीजिएगा। इतना लिखने के बाद अगला बिंदु आता है सामान्य उद्देश्य का। तो जो सामान्य उद्देश्य होता है यह विषय से संबंधित होता है। जिस भी विषय को आप पढ़ाने जा रहे हैं तो उस विषय को पढ़ाने का आपका क्या उद्देश्य है, तो उसको लिखा जाता है सामान्य उद्देश्य में। तो ये विज्ञान विषय का लेसन प्लान है तो हम विज्ञान विषय से संबंधित उद्देश्य लिखेंगे। तो पहला उद्देश्य है विज्ञान विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। दूसरा उद्देश्य है विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा उद्देश्य है विज्ञान विषय से संबंधित आधुनिक उपकरणों के निर्माण हेतु प्रेरित करना। चौथा उद्देश्य है विषय के प्रयोगात्मक कार्यों के लिए प्रेरित करना। पांचवा उद्देश्य संबंधित रेखा चित्र बनाने हेतु प्रेरित करना। तो ये हो जाएंगे सामान्य उद्देश्य, ऐसा ही आपको लिखना है। इतना लिखने के बाद अगला बिंदु आता है विशिष्ट उद्देश्य का। तो जो विशिष्ट उद्देश्य होता है ये टॉपिक से संबंधित होता है। जैसा कि आज का टॉपिक है जीवों में विविधता, तो हम जीवों में विविधता टॉपिक से संबंधित विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। तो पहला इसमें बिंदु है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा बिंदु है बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा बिंदु है कौशलात्मक उद्देश्य। अब ज्ञानात्मक उद्देश्य है उसमें क्या लिखेंगे, जो हम जीवों की विविधता के बारे में समझा रहे हैं तो उसको लिखेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य में। तो यहाँ लिखना है छात्रों को जीवों में पाए जाने वाले विविधता को समझाना। तो इतना लिखेंगे आप ज्ञानात्मक उद्देश्य में। दूसरा बिंदु आता है बोधात्मक उद्देश्य। तो अब हमारे समझाने से छात्र क्या समझेंगे उसको लिखा जाता है बोधात्मक उद्देश्य में। कहने का मतलब है छात्रों को क्या बोध होने वाला है, क्या बोध होगा। तो बोधात्मक उद्देश्य में आपको लिखना है छात्र जीवों में पाए जाने वाले विविधता को समझ जाएंगे, ऐसा ही लिखना है बोधात्मक उद्देश्य में। तीसरा है कौशलात्मक उद्देश्य। तो कौशलात्मक उद्देश्य में आपको लिखना है छात्र जीवों की विविधता के बारे में लिख सकेंगे। कहने का मतलब है जो हमने ज्ञान दिया, जो छात्रों को बोध कराया, अब उसको छात्र अपने जीवन में यूज कर रहे हैं क्रिया के रूप में, तो उसको लिखा जाता है कौशलात्मक उद्देश्य में। तो इतना आपको समझ में आया होगा। इतना लिखना है आपको विशिष्ट उद्देश्य में। इसके बाद अगला बिंदु आता है शिक्षण सूत्र का। तो शिक्षण सूत्र में 2 शिक्षण सूत्र लिखना होता है। तो पहला शिक्षण सूत्र है अमूर्त से मूर्त की ओर और दूसरा है अज्ञात से ज्ञात की ओर। इतना लिखना है आपको शिक्षण सूत्र में। अगला बिंदु है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में आपको लिखना है व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। सहायक शिक्षण सामग्री है अगला बिंदु। तो सहायक शिक्षण सामग्री का मतलब जो आप पढ़ाते वक्त जितने सामग्रियां यूज करेंगे वो सब सहायक शिक्षण सामग्री में आएगा। तो इसमें आपको लिखना है चाक, डस्टर, श्यामपट्ट। और यदि आप चार्ट वगैरह यूज कर रहे हैं तो चार्ट वगैरह भी लिख सकते हैं। अगला बिंदु आता है पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में अब जो आप टॉपिक पढ़ाने वाले हैं छात्रों को तो उसके बारे में छात्र पहले से ही कुछ ना कुछ जानकारी रखते हैं, तो उसको लिखा जाता है पूर्व ज्ञान में। तो पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है छात्र जीवों में पाए जाने वाले
विविधता के बारे में पूर्व ज्ञान रखते हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, छात्रों को जीवों में पाए जाने वाली विविधता के बारे में सामान्य जानकारी है। ऐसा भी आप लिख सकते हैं पूर्व ज्ञान में। इसके बाद अगला बिंदु आता है प्रस्तावना। तो जो प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना के माध्यम से अपना टॉपिक निकलवाना रहता है छात्रों के मुंह से। ठीक है, जो भी हम प्रश्न करेंगे अपने टॉपिक से संबंधित ही रहेगा, अपने टॉपिक से रिलेटेड ही रहेगा, और उन्हीं प्रश्नों के माध्यम से जो हमारा जो पाठ्य योजना का जो प्रकरण है, जो टॉपिक है, उसको निकलवाना रहता है। तो देखिए, जो प्रस्तावना है उसमें एक सारणी बनेगा और उस सारणी में 3 कॉलम होंगे। पहला कॉलम होगा क्रमांक, दूसरा कॉलम होगा छात्र अध्यापक प्रश्न, और तीसरा कॉलम होगा छात्र उत्तर। तो छात्र अध्यापक प्रश्न में सारे प्रश्न लिखेंगे जो हम पूछने वाले हैं टॉपिक से संबंधित, और जो क्रमांक है उसमें 1 2 3 4 करके लिखते जाना है, और छात्र उत्तर में जो प्रश्न लिख रहे हैं उसका उत्तर लिखेंगे। और यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो प्रश्न उत्तर होगा वो पूर्ण वाक्यों में होना चाहिए, और जो प्रश्न उत्तर का जो सीरियल है, जो कड़ी है, वो नहीं टूटना चाहिए। कहने का मतलब, हमने पहला प्रश्न पूछा, उसका जो उत्तर आया उसी उत्तर से अगला प्रश्न बनेगा, फिर जो उत्तर आएगा उसी उत्तर से अगला प्रश्न बनेगा। देखिए, पहला प्रश्न है कुछ सजीवों के नाम बताइए। तो छात्र उत्तर है गाय, भैंस, मनुष्य, चूहा, बिल्ली, पेड़ पौधे आदि सजीव हैं। दूसरा प्रश्न है पेड़ पौधे किन किन स्थानों पर पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर है पेड़ पौधे जंगलों, खेतों, उद्यानों आदि में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है जंगल में पाए जाने वाले अन्य जीवों के नाम बताइए। तो इसका उत्तर है जंगल में हिरण, शेर, भालू, बंदर आदि जानवर एवं पक्षी पाए जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ सुधार लीजिएगा, ये चौथा प्रश्न है, हमने गलती से 5वां लिख दिया है। तो इसमें चौथा प्रश्न है इस प्रकार एक ही स्थान पर अलग अलग प्रजातियों के जीवों का रहना क्या कहलाता है। तो छात्रों का उत्तर है एक ही स्थान पर अलग अलग जीवों के रहने को उस क्षेत्र का जैव विविधता कहते हैं। तो ये जो जैव विविधता है यही क्या है, जीवों में विविधता। तो जैव विविधता, जीवों में विविधता टॉपिक मिल चुका है, प्रकरण निकल कर आ चुका है। अब जैसे ही प्रस्तावना के माध्यम से आपका प्रश्न निकल कर आएगा, टॉपिक निकल कर आएगा, प्रस्तावना निकल कर आएगा, तो अगला बिंदु आपका आता है उद्देश्य कथन का। तो जो उद्देश्य कथन है उसमें आपको लिखना है आज हम जीवों के विविधता के बारे में अध्ययन करेंगे, या फिर आप लिख सकते हैं आज हम जीवों के विविधता के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा भी आप लिख सकते हैं उद्देश्य कथन में। उद्देश्य कथन लिखने के बाद अगला बिंदु आता है प्रस्तुतिकरण। अब जो प्रस्तुतिकरण है उसमें भी एक सारणी बनेगा, लेकिन ये थोड़ा लंबा, थोड़ा बड़ा सारणी बनेगा, क्योंकि ये इसको 30 से 35 मिनट का सारणी बनाना होता है। आप जितना पढ़ाएंगे उसी को इसमें लिखना होता है प्रस्तुतिकरण में। तो देखिए, जो प्रस्तुतिकरण है उसमें एक सारणी बनेगा, उसमें 5 कॉलम होंगे। पहले कॉलम में होगा क्रमांक, दूसरे में होगा शिक्षण बिंदु, तीसरे में होगा छात्र अध्यापक कार्य, चौथे में होगा छात्र क्रिया, और 5वें में होगा श्यामपट्ट कार्य। ऐसे ही आपको सारणी बनाना है। जो क्रमांक है उसमें आपको 1 2 3 4 करके लिखते जाना है। शिक्षण बिंदु में सबसे पहले आपको अपना प्रकरण लिखना है, अपना टॉपिक लिखना है। तो आज का प्रकरण है जीवों में विविधता। तो देखिए, हमने 1 नंबर पर लिखा है जीवों में विविधता। जो तीसरा कॉलम है वो क्या है, छात्र अध्यापक कार्य। तो छात्र अध्यापक कार्य में आपको जीवों में विविधता का परिभाषा लिखना है, जैसा कि हमने लिखा है। देखिए, सभी जीवधारी किसी न किसी रूप में भिन्न हैं, कोई आवास के आधार पर, कोई आकार के आधार पर, जैसे एक अति सूक्ष्म बैक्टीरिया और दूसरी ओर 30 मीटर लंबे फेल या विशाल वृक्ष। जीवन काल के आधार पर, ऊर्जा ग्रहण करने की विधि के आधार पर जीवों में भिन्नता पाई जाती है। जीवों में इन्हीं भिन्नताओं को विविधता कहते हैं। तो ऐसे ही आपको परिभाषा लिखना है। छात्र क्रिया में आपको लिखना है छात्र ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, और श्यामपट्ट कार्य में आपको सबसे ऊपर लिखना है अपना प्रकरण, अपना टॉपिक। तो आज का टॉपिक है जीवों में विविधता, तो हम सबसे ऊपर लिखे हैं जीवों में विविधता, और उसको लिखने के बाद अंडरलाइन कर देना है। इसके बाद देखिए, अब जो
आप छात्र अध्यापक कार्य में विस्तार पूर्वक पढ़ाने वाले हैं, उसी को संक्षिप्त रूप में लिखना होता है श्यामपट्ट कार्य में, जिससे छात्रों को ध्यान रहे कि आप क्या क्या पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे ही आपको बनाना है प्रस्तुतिकरण। तो अब मैं पूरा प्रस्तुतिकरण आपको पढ़कर सुनाने वाला नहीं हूँ। इस पाठ योजना का PDF का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अब मैं पूरा प्रस्तुतिकरण आपको खिसका कर दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, इसी प्रकार से बनता जाएगा पूरा आपका प्रस्तुतिकरण। पूरा पढ़कर यदि मैं सुनाता है आपको ये प्रस्तुतिकरण, तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता। आपको जहाँ लगे कि हमको यहाँ समझ में नहीं आया है, तो वीडियो को रोक कर वहाँ आप समझ सकते हैं, उसको देख सकते हैं। इस वीडियो का आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, इसी प्रकार से बनेगा पूरा आपका लेसन प्लान। जो भी हम पढ़ा रहे हैं विस्तार पूर्वक, उसको लिखना है छात्र अध्यापक कार्य में, और उसी को संक्षिप्त रूप में लिखना है श्यामपट्ट कार्य में। ये देखिए, इसी प्रकार से पूरा बनेगा प्रस्तुतिकरण, जो जीवों की विविधता पाठ योजना है उसका। ये देखिए, अब जैसे आपका प्रस्तुतिकरण समाप्त होगा, तो प्रस्तुतिकरण समाप्त होने के बाद आपका अगला बिंदु आता है पुनरावृत्ति प्रश्न का। तो पुनरावृत्ति प्रश्न इसलिए लिखा जाता है, इसलिए किया जाता है पुनरावृत्ति प्रश्न, कि हम जितना भी पढ़ाए हैं 30 से 35 मिनट, तो उसको छात्र कितना समझे हैं, छात्रों के कितने समझ में आया है, तो इसलिए पुनरावृत्ति प्रश्न किया जाता है। तो पुनरावृत्ति प्रश्न में 4 से 5 क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, वो भी छोटे छोटे, क्योंकि अभी अभी आप टॉपिक पढ़ाए हैं, तो बड़े बड़े उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, यहाँ देखिए, वर्गीकरण का आधार क्या है। दूसरा प्रश्न है, वर्गीकरण के लाभ क्या हैं। तीसरा प्रश्न है, जैव विकास क्या है। चौथा प्रश्न है, जैव विकास के अवधारणा के आधार पर जीवों के प्रकार बताइए। पांचवा प्रश्न है, उच्च जीव किसे कहते हैं। अब पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद अगला बिंदु आता है कक्षा कार्य का। तो जो कक्षा कार्य होता है, तो उसमें भी 5 क्वेश्चन आपको लिखना है। 5 क्वेश्चन पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। चाहे तो आप सही विकल्प वाला क्वेश्चन लिख सकते हैं, चाहे तो आप रिक्त स्थान, सही जोड़ी, एक शब्द में उत्तर, एक वाक्य में उत्तर, ऐसे प्रश्न इसमें लिख सकते हैं कक्षा कार्य में। तो देखिए, पहला प्रश्न है यहाँ, 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया। दूसरा प्रश्न है, मोनेरा जगत को 2 भागों में विभाजित किसने किया। तीसरा प्रश्न है, वर्गीकरण का आधारभूत इकाई क्या है। चौथा प्रश्न है, जीवों के कौन कौन से जगत हैं। पांचवा प्रश्न है, जीवों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। तो ऐसे ही आपको लिखना है कक्षा कार्य में। इतना लिखने के बाद अगला बिंदु आता है ग्रह कार्य का। तो जो ग्रह कार्य है, उसमें आपको एक लघुत्तरी प्रश्न और एक दीर्घोत्तरी प्रश्न लिखना होता है। तो देखिए, होमवर्क का पहला प्रश्न है, जीवों में पाए जाने वाले विविधता को विस्तार पूर्वक समझाइए। दूसरा प्रश्न है, वर्गीकरण समूहों की पदानुक्रमित संरचना को समझाइए। तो इसी प्रकार से आपको 2 प्रश्न लिख लेना है ग्रह कार्य में, होमवर्क में। अब सबसे नीचे आपको लिखना है पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, विषय शिक्षक हस्ताक्षर और छात्र अध्यापक हस्ताक्षर। इतना आपको लिखना है पूरे लेसन प्लान में। तो आई होप कि आपको जीवों में विविधता पाठ्य योजना का लेसन प्लान समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार का वीडियो लगातार लेकर आते रहें। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।